सतनाम सत्साई सत्य कबीर महाचेतन सार सबद स्वरूप परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को, मुक्ति भक्ति के जिज्ञासु हंस भाइयों को, माताओं को, बहनों को और मेरे बुजुर्ग सभी धर्म के संत समाज को प्रणाम। जय गुरु महाराज की। सतगुरु कबीर। आज रमैनी नंबर 43 सतगुरु कबीर मूल ग्रंथ बीजक के माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं उन लोगों को जो मनमुखी विचार के लोग हैं, जो मन के कहे अनुसार भक्ति और जैसा मन ने माना वैसा ही मुक्ति भक्ति के लिए उन्होंने किया और विश्वास भी किया इससे ही हमारी मुक्ति होगी। बिना विचारे मन के कहे अनुसार अनेकों क्रियाकलाप, अनेकों भेदों वाली भक्ति जो करते हैं उनको सतगुरु कबीर साहब ने सत्य को न जानते हुए मनमुखी कहा है। उन्हीं का दिग्दर्शन इस रमैनी में करा रहे हैं चेतावनी के माध्यम से। जिन जीव कीन आप विश्वासा, नरक गए ते ही नरक ही वासा। आवत जात न लागे वारा, काल अहेरी सांझ सकारा। 14 विद्या पढ़ी समुझावा, अपने मरण की खबर न पावा। जाने जीव को परा अंदेशा, झूठे ही आए के का संदेशा। संगति छाड़ी करे असरारा, उभई मोट नरक कर भारा। सज्जनों, ये शब्द था। अब सतगुरु साखी के माध्यम से क्या वाणी बोल रहे हैं। गुरु द्रोही मन मुखी, नारी पुरुष विचार। ते नर 84 भर में, ज्योलो चंद्र दिवाकार। और सतगुरु कबीर साहब इस साखी के माध्यम से वाणी जो सतगुरु ने उचारी है उसमें साहिब कह रहे हैं कि गुरुद्रोही कौन है। मनमुखी और नारी पुरुष का विचार रखने वाले, कह रहे हैं इनका क्या होगा। कह रहे तब तक 84 नरक को भोगेंगे जब तक सूर्य और चांद हैं। तो इसका वर्णन साहिब ने रमैनी में टीका के अंदर किया है। आइए समझते हैं क्या बोले हैं सतगुरु कबीर साहब। भेदी सतगुरु के लखाए हुए विदेह सार शब्द की प्राप्ति से ही जन्म मरण तथा त्रिताप से छुटकारा मिल सकता है। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं भेदी सतगुरु के द्वारा लखाए गए विदेह स्वरूप के द्वारा ही मुक्ति और त्रिताप से छुटकारा मिल सकता है। त्रिताप का मतलब है कोई ना कोई दुख सभी को लगा हुआ है। कोई भी मानव प्राणी ऐसा नहीं है जिसको कोई ना कोई दुख हो, चाहे वो दैविक दुख है, चाहे वो दैहिक दुख है, चाहे वो भौतिक दुख है।
एक जगह कहा भी है ना, कोई तो तन मन दुखी कोई नित उदास, कहें कबीर सुखी संत का दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई ऐसा मिलेगा कि नित उदास, उसका जीवन ही उदासी में चला जाता है। तो कबीर साहब ने कहा है कि सुखी केवल संत का दास ही मिलेगा। वो इस जन्म मरण आदि अवस्था से ऊपर उठ चुका होता है, इसलिए उसको कोई दुख व्यापता नहीं है। तो आगे सतगुरु कहते हैं, इस रामायणी में सतगुरु बतला रहे हैं कि जो सच्चे वेदी सतगुरु के मार्ग दर्शन के बिना केवल मंत्र तथा ग्रंथों को पढ़कर अपने ऊपर भरोसा रखता है। सज्जनों कृपया ध्यान से सुनना और विचार भी करें। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, जो सच्चे वेदी सतगुरु के मार्ग दर्शन के बिना केवल मंत्र तथा ग्रंथों को पढ़कर अपने ऊपर भरोसा रखता है, उसकी क्या गति होती है। अब सतगुरु कबीर साहब उनकी गति बता रहे हैं। जो जीव स्वेच्छाचारी, जो इच्छा की स्वयं की इच्छा से मनमुखी है और धार्मिक अज्ञानी, जो आत्मज्ञान से विहीन रिक्त गुरु हैं, उनके द्वारा दीक्षा मंत्र उपदेश में विश्वास करते हैं। मान लो जो गुरु अज्ञानी है, विदेह स्वरूप का ज्ञान नहीं है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान नहीं है, उनसे मंत्र उपदेश लेकर उसी को सत्य मानकर अपनी मुक्ति की आशा रखते हैं। क्या उनकी क्या गति होती है? कौन लोग लेते हैं ऐसे गुरुओं से मंत्र दीक्षा? जो मनमुखी हैं, स्वेच्छाचारी हैं, जो विचार नहीं करते हैं, जो सत्य और असत्य को नहीं पहचानते हैं। सतगुरु कबीर साहिब का तो वही हंस होगा, नीर छीर का करे निवेरा, कहें कबीर सोई हंस है मेरा। जो सत्य और असत्य को अलग अलग कर देता है, सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं वही मेरा हंस है, वही मेरा शिष्य है। कह रहे हैं अपने ऊपर केवल मंत्र तथा ग्रंथों को पढ़कर विश्वास कर लिया है, वे लोग नरक में जाते हैं। ये सतगुरु कबीर साहब ने स्पष्ट कर दिया है। ऐसे लोग नरक में जाते हैं और नरक में ही वास करते हैं। अर्थात जो लोग सतगुरु के सत्य उपदेश को मानकर अपने मन में जो आया उसी पर विश्वास करके चलते हैं, वे नरकगामी होते हैं और वही उनका निवास होता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं सज्जनों, एक बात यहाँ पे थोड़ी गहराई में आई है। कोई भी सज्जन बुरा नहीं माने। सतगुरु कबीर साहब ने इस दुनिया को जाते हुए देखा है, देख रहे हैं और देखते आए हैं। वो ये कह रहे हैं जो भी सतगुरु के सत्य उपदेश को न मानकर मन माना आचरण करता है, वो नरकगामी होते हैं, नरक में ही जाते हैं। अब इस सतगुरु के हुक्म से, उनकी ताकत से सतगुरु कबीर हम सभी के घट में बैठे हैं, ये पहले खुलासा हो चुका है। और जो बोल रहे हैं ये भी सतगुरु कबीर साहिब ही बोल रहे हैं। हमें तो ये भी पता नहीं चलता है कि मतलब क्या क्या शब्द को हमने बोला है, याद ही नहीं रहता है क्या बोला जा रहा है। बुलवाने वाले कबीर साहिब हैं। अगर ये सेवक सतगुरु के सत्य उपदेश को सामने रखता है, आपके समक्ष रखता है, आपको हाथ जोड़कर विनती करता है, कुछ कहिएगा तो मुझे कहिए,
सतगुरु कबीर साहिब की तरफ उंगली मत उठा दीजिएगा। क्यों? सतगुरु कबीर साहिब ने कहा है, गुरुद्रोही वही होता है जो सतगुरु के सत्य उपदेश को नहीं मानता है। अगर स्वयं साहिब ने सत्य उपदेश सामने रख दिया और ये सेवक ना माने और उसका आचरण ना करे, तो सीधा मेरे लिए नरक का द्वार खुला है, फिर मुझे अवसर नहीं मिलेगा। मेरे से बड़ा गुरुद्रोही कौन है? जो ये जान चुका है सतगुरु कबीर साहिब का सिद्धांत ही गुरु है। जब चलते हैं तो घट के अंदर सतगुरु का साक्षात्कार उनकी वाणी के माध्यम से होता है। तो कह रहे हैं, सतगुरु के सत्य उपदेश को न मानकर अपने मन में जो आया उसी पर विश्वास करके चलते हैं, वे नरकगामी होते हैं और वही उनका निवास होता है। उनको आते जाते अर्थात जन्मते मरते देरी विलंब नहीं लगती है, क्योंकि काल रूपी शिकारी सवेरे और शाम सदैव इसके पीछे लगा हुआ शिकार करता है। काल भगवान ने सबकी चोटी को पकड़ा हुआ है कस के, बच नहीं सकते हैं। पंडित लोग आगे कहते हैं, पंडित लोग, यहाँ पे पंडित विद्वानों को कहा गया है, बड़े बड़े विद्वानों को कहा गया है जो अपने ज्ञान का अहंकार दिखाते हैं। तो सतगुरु कबीर साहिब की बड़ी सरल, बड़ी आनंदमयी वाणी होती थी। आजकल कबीर साहिब का किसी के पास में बीजक है, किसी संत के पास में सतगुरु कबीर साहिब की जो ना साखियां का भंडार है, वो उस बल पे एक दूसरे गुरु पे उंगली उठाते हैं। कोई दूसरे गुरु को तमाचा दिखाता है, कोई कहता है कि फलाने गुरु का भंडा फोड़। सतगुरु कबीर साहिब ने अपनी एक वाणी में स्पष्ट कर दिया, साधु मेरे सब बड़े अपनी अपनी ठौर, सबद विवेकी पार की सो माथे के मोर। तो सतगुरु कबीर साहिब ने किसी से बैर नहीं किया और किसी से प्रेम नहीं किया, समदृष्टि उन्होंने रखी थी। उनको यातनाएं दी गई पर सतगुरु कबीर साहब ने किसी से बदला नहीं लिया, नहीं गलत बोले। उन्होंने बार बार यही कहा है, उनकी वाणियों के अंदर सुनने को आपको मिलता है। लास्ट में क्या लिखते हैं, कहते कबीर सुनो भाई साधो, साधु कह के वर्णन किया है उन्होंने। तो ऐसे ही यहाँ पे पंडित ज्ञानियों के लिए उन्होंने पंडित शब्द का इस्तेमाल किया है। कह रहे पंडित लोग 14 विद्याओं को स्वयं पढ़कर औरों को समझाते हैं, अर्थात बिना साक्षात्कार के औरों को उपदेश देते फिरते हैं। स्वयं का निस्वरूप का साक्षात ज्ञान न होने के कारण दूसरों को मुक्ति का मार्ग बताते फिरते हैं, परंतु अपने मरने का उनको पता नहीं हो पाता है। सतगुरु कबीर साहिब कह रहे अपने मरने की उनको कोई खबर नहीं है और दूसरों की पूरी हिस्ट्री बताते हैं। वो जानने वाले अर्थात पुस्तकीय ज्ञान वाले पंडितों को भी सदैव संशय बना रहता है, अर्थात वे स्वयं संशय में रहते हैं। इसी कारण वे दूसरों को भी आकर झूठा ही संदेश करते हैं। सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हो स्वयं संदेह में पड़े हुए हैं, स्वयं का उनको ज्ञान नहीं है, दूसरों को वो झूठा ही संदेश दिया करते हैं। जो लोग सत्य उपदेशक सतगुरु तथा सच्चे संतों की सत्य संगति को छोड़कर उन महात्माओं के साथ दुष्टता या तकरार करते हैं, किसके साथ? जो सच्चे संत लोग होते हैं, अगर उनके साथ में
दुष्टता, बुरा व्यवहार और तकरार करते हैं, अर्थात अपने मन गढ़ंत मत पर हट करते हैं कि मैं ही सब कुछ जानता हूं। और वही बात आ गई है कि एक दूसरे पे कीचड़ मत उछालिए, सभी गुरु अच्छे हैं। अब देखो, अपनी अपनी मति के अनुसार अपने जैसा उन्होंने समझा वैसा ज्ञान दे रहे हैं। विवेक जागृत हो जाएगा तो सत्य ज्ञान देंगे। पेट से, गर्भ से कोई सीखकर नहीं आता है। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार ज्ञान की सीढ़ी पे खड़े हैं। किसी को पूर्व जन्म में सत्य की प्राप्ति हो जाती है, वो सत्य को देखता है और सत्य ही बताता है। कोई पूजा पाठ में परमात्मा की सच्ची भक्ति करता है, वो थोड़ा कम समझता है। सत्य को वो भी पाएगा जब उसका पुण्य जुड़ जाएगा, सत्य पा जाएगा। तो इसलिए बार बार यही बताया जा रहा है, जब आपको पता चल गया है यही सत्य है तो सत्य से जुड़ जाइए। आगे कहते हैं वो अपने मन गढ़ंत मत पर हट करते हैं कि मैं ही सब कुछ जानता हूं। अक्सर ज्ञान मात्र से वे ज्ञानी होने का दावा करते हैं। ऐसे लोग नरक से भरी हुई चमड़े की भारी मोट के द्वारा नरक की धारा उलिचते हैं। सतगुरु कबीर साहब ने स्पष्ट कर दिया, ऐसे ज्ञानी लोग, चमड़े की एक मोट होती है, बुजुर्गों को पता है, 50-60 साल की एज वालों को खूब पता है। रेगिस्तान जो होता है, जहाँ पानी का अभाव होता है, वहाँ पे जो मुसाफिर होते हैं या अपने पशु वगैरह को जो इधर से उधर ले जाते हैं, उनके पास क्या होती है, चमड़े की एक थैली सी होती है, उसमें पानी भरा होता है। पानी ठंडा रहता है तो उसको मोट कहा गया है। हमारी भाषा में उसको मुश्क बोल देते हैं, मुश्क। तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं उस मोट के द्वारा नरक को उलिचते हैं। उलिचने का मतलब ये नहीं है कि नरक उलिचा जा रहा है। तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं अर्थात लोगों को नरक की ओर ले जाते हैं। कौन? जो गुरु लोग स्वयं अज्ञान में हैं और शिष्य वर्ग को भी अज्ञान में डालते हैं, तो दोनों की दशा ऐसी ही होती है। अथवा वे नरक के भार को गठरी में बांधकर ढरकाते तथा ढोते फिरते हैं, अतएव वे अपनी स्वयं अपकीर्ति के सर्वत्र फैलाते हैं। कह रहे हैं अतएव वे अपनी स्वयं अपने अज्ञान को अपनी सत्य रूप में अपनी कीर्ति को फैलाया करते हैं कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, हम 14 विद्याओं के ज्ञाता हैं। तो यहाँ पे सतगुरु साहिब कह रहे हैं गुरुद्रोही। अब यहाँ पे साखी की टीका आ गई है, साखी की व्याख्या कर रहे हैं। बताया गया था ना, गुरुद्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार 84 हो गए, तो अब लग शशि दिवाकर। गुरुद्रोही स्वेच्छाचारी और मनमुखी अर्थात मनमानी बात करने वाले। अब देख लीजिए, अब विचार करना है, क्या हम तो नहीं है ऐसे। गुरुद्रोही कौन होता है? स्वेच्छाचारी और मनमुखी अर्थात मनमानी बात करने वाले, सत्य असत्य विचारहीन, सत्य असत्य पर विचार नहीं करते हैं, जो असत्य को ही किसी के कहने से असत्य को सत्य मानकर बैठ गए और चलते रहे। और कह रहे हैं नर और नारी तब तक 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं जब तक चंद्र सूर्य विद्यमान है। अब इसमें संशय नहीं है बिल्कुल भी। सतगुरु कबीर साहब ने जो कह दिया है वो अटल है, रत्ती भर नहीं बदलेगा, रत्ती भर उसमें छूट नहीं मिलेगी, कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए हमें डरना है, हमसे कोई ऐसा
गलत ना हो जाए कि हम सतगुरु कबीर साहब के सिद्धांत से बाहर पैर रख दें। अगर ऐसा होता है तुरंत हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए, माफी मांगिए, आंसू बहाइए, सतगुरु गलती होगी। कह रहे जब तक चंद्र और सूर्य विद्यमान है, सतगुरु कहते हैं जो पुरुष गुरुद्रोही, मनमुखी और नारी पुरुष के विचार वाला है, अर्थात देह अभिमानी स्त्री पुरुष दृष्टि वाला, वह जब तक चंद्र सूर्य रहेंगे तब तक 84 लक्ष योनियों में भ्रमण करेंगे, वे चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। अब यहाँ पे नारी पुरुष से क्या कहा गया है? जो नारी पुरुष का भी विचार रखता है। मान लो ज्ञान के रास्ते पे अगर कोई स्त्री चल रही है, वो उसके पुण्यों के प्रताप से उसका शरीर दिव्य शरीर जैसा है, चेहरा बड़ा मनमोहक, सभी को लुभावने वाला, सुंदर, मान लो कुछ इस तरह का, मोटी भाषा में कह लीजिए जो भी देखता वो देखता रह जाए। अगर उसके अंदर ये भाव आ जाए कि मेरे से ज्यादा कोई सुंदर नहीं है, या पुरुष ऐसा सोचता है मेरे से ज्यादा कोई यश बल वाला नहीं है, या मेरे से कोई सुंदर नहीं है, या कोई ये कहे ये केवल स्त्री है, केवल भोग्या है, भोग मतलब भोग के लिए है, भोग्या है, और मैं भोगता हूं, मैं पुरुष हूं, मैं भोगता हूं, और ये स्त्री है, भोग्या है। जो इस तरह का विचार करने वाले हैं वो नरकगामी होते हैं। ये है स्त्री पुरुष का विचार रखने वाले, चाहे वो स्त्री है या वो पुरुष है। आजकल देखा गया है स्त्रियां भी पति के भोलेपन को लेकर उल्टा डांट फटकार लगाती हैं, या कोई दो पैसे कमाती है, पति भी कमाता है, पति को उल्टा सीधा बोलती हैं, तो उनकी यही दुर्दशा होने वाली है। इस अवस्था में या पति है या पत्नी है तो सीधा नरक का द्वार खुला हुआ है। सतगुरु कबीर साहब के सिद्धांत में किसी को भी उल्टा सीधा नहीं बोलना है, क्योंकि जिसको उल्टा सीधा बोला जा रहा है, जो उसका स्वयं का निस्वरूप है, वही उसका स्वयं, वही जिसको कहा जा रहा है उसका भी वही स्वरूप है। आगे साहिब कह रहे हैं गुरु के साथ द्वेष करे। यहाँ पे गुरु कौन आ गया? आजकल गुरु लोग भी इस बात को ले लेते हैं गुरु द्रोह नहीं करना है, गुरु की बुराई नहीं सुननी है। देखो सदगुरु के सत्य उपदेश में गुरु शब्द आता है तो वो सच्चे गुरु के लिए आता है, जो सत्य को लखाता है, जो सत्य मार्ग को बताता है। ये नहीं है अगर गुरु असत्य मार्ग को दे रहा है, आप कहने लगो नहीं गुरु छोड़ने से तो पाप लग जाएगा, गुरु द्रोही कहलाएंगे। नहीं, सच्चे गुरु को नहीं छोड़ना है, उनके खिलाफ नहीं जाना है, तब गुरु द्रोह लगता है। अगर असत्य गुरु को नहीं छोड़ोगे तो सत्य को पाओगे कैसे भाई? यहां विचार करिए। गुरु के साथ द्वेष करे वह गुरुद्रोही कहा जाता है। गुरु के उपदेश को न मानना भी गुरुद्रोह कहा जाता है। अब हम बार बार यही विनती करते आए हैं, ये जो आपके समक्ष रखा जा रहा है उपदेश, ये सतगुरु कबीर साहिब की स्वयं अमृतमयी वाणी है। अब ये आपका मत है, विश्वास करें या ना करें। बाकी इस पे विश्वास ना करने का एक ही वो है कि गुरुद्रोही बनते हैं फिर हम।
हम भी कहीं, हमको किसी ने बुलाया था, हम राधा स्वामी सत्संग से जुड़े और थे और हैं और रहेंगे। क्यों हमें अपने गुरु में कोई खोट नजर नहीं आया? उन्हीं के मार्ग में चलते हुए, उनकी शरण में चलते हुए सतगुरु कबीर साहब ने कृपा की। जो सत्य है हम वही बता रहे हैं। जब सतगुरु कबीर साहब की कृपा हो गई तो हमारे गुरु ने भी उपदेश कर दिया, जो ये ताज पहन लिया है अब इसको उतरने मत देना। ये हमारे गुरु साहिब का उपदेश था। अब लोग हमसे दूर हो गए, अपने ही राधा स्वामी भाई हमसे दूर हो गए। क्यों? हम स्थिर हो गए, ना कहूं आना ना कहूं जाना, रूप में रूप समाना। अब जब इस अवस्था को सतगुरु कबीर साहिब की कृपा हो गई और हमारे गुरु महाराज ने बड़ी खुशी से हमें आशीर्वाद भी दिया, तो हम अपने सत्संगी भाइयों की सुने या अपने गुरु की मानेंगे? हमने तो गुरु के इशारे को समझा था। हम सत्य की खोज में लगे रहे, सत्संग भी जाते रहे, सेवा भी करते रहे, लेकिन सत्य को खोजते रहे और सत्य को पा लिया। अब लोग क्या कहते हैं? मेरा नाम ब्रिजमोहन है, पहली बार बताया जा रहा है आपको। तो लोगों ने सोचा, और वो ये कहते नजर आते हैं, ये कबीर साहिब की बात करता है, ये संत रामपाल का दास बन गया है, इससे दूर रहिए, ये तुम्हें भी गुमराह करेगा। कोई कहता है इसके अंदर से तो काल भगवान, मतलब इसके अंदर से भगवान नहीं लगाते वो लोग, कहते हैं इसके अंदर से तो काल बोल रहा है। तो मैंने कहा मेरे भाई, मेरे से बड़ा खुशनसीब कौन होगा जो स्वयं ब्रह्म निरंजन ज्योतिर्मय स्वरूप मेरे अंदर से साक्षात बोल रहे हैं। परमात्मा से जो परमात्मा से जो दूसरा स्टेप है, जो दूसरी जो आत्म, जो परमात्मा से निकली हुई जो पहली चेतन आत्मा, वही तो ज्योतिर्मय स्वरूप ब्रह्म निरंजन है, जो पलक झपकते ही पाताल को पृथ्वी की जगह ला दे और पृथ्वी को पाताल में ले जाए। जब वो सत्ता मेरे अंदर से बोल रही है तो मेरे से खुशनसीब कौन होगा भाइयों? तो लोग चुप हो गए। देखो काल हमारे बाबा गुरिंदर सिंह जी महाराज, कभी उन्होंने काल कह के उन्होंने कभी वर्णन नहीं किया। उन्होंने कहा काल महाराज, सभ्यता रखिए, सभ्यता से बोलिए। हमने अष्टांगी माता को दुर्गा माता ही कहा, वो माता है, ठीक है, जो हमारा निस्वरूप है वही वो है, और वही ज्योतिर्मय स्वरूप ब्रह्म निरंजन है। अब क्या हम इस अपने परिवार में हैं, माता को माता ही कहेंगे? ठीक है, हमें विदेह स्वरूप का परिचय ज्ञान हो गया है, क्या माता को माता कहना छोड़ देंगे या पिता को पिता कहना छोड़ देंगे? सम्मान करना है। वो माता का रोल निभा रही हैं, हम बच्चे का रोल निभा रहे हैं, सब रूप से एक ही है। जब वो इस पद से आजाद होंगी और हम इस देह से आजाद होंगे, एक ही रूप होगा और उस एक ही परमात्मा में हमारा वास होगा। इसलिए तमीज से बोलिए सभी। दुर्गा माता, अष्टांगी माता, अष्टदा प्रकृति, महामाया उनको भी कहा गया है। 3 गुण और 5 तत्वों को धारण किए अष्टदा मूल प्रकृति कहा गया उनको। सारी सृष्टि का जो आधार है वो अष्टांगी
अष्टधा मूल प्रकृति तो है, उसी से तो सब कुछ प्रकट हुआ है। उनके लिए अनाप शनाप घिनौने शब्द का इस्तेमाल करते हैं गुरु लोग, और नाम के आगे लिख देते हैं वो तत्वदर्शी। चलो, कह रहे हैं गुरु के साथ द्वेष करे वह गुरु द्रोही कहा जाता है। गुरु के उपदेश को न मानना भी गुरु द्रोह कहा जाता है। मनमाना आचरण करे वह मनमुखी कहा जाता है। जिसके हृदय में इस प्रकार का विचार हो कि मैं पुरुष हूं और यह स्त्री है, यह भोग्या है और मैं भोगता हूं, अतः ये सब जब तक चंद्र और सूर्य रहेंगे तब तक 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। इसके विपरीत जो गुरुद्रोही नहीं है, अब ये तो गुरुद्रोही के लक्षण बता दिए साहिब ने। अब कह रहे जो गुरुद्रोही नहीं है और मनमुखी नहीं है और स्त्री पुरुष देह दृष्टि रहित आंतरिक आत्म दृष्टि है, वह भेदी सतगुरु से ज्ञान प्राप्त करके जन्म मरण रूप संसार बंधन मुक्त होकर परमानंद स्वरूप सतपुरुष परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री पुरुष का भेद नहीं रखते, सत्य सत्य को पे विचार करके उन्होंने सत्य को ग्रहण किया है और भेदी सतगुरु की शरणागत होके उनसे उस भेद को लेके अपना जन्म मरण आदि से छुटकारा पाने का जो ये देव दुर्लभ मनुष्य तन मिला है वो इसको सार्थक करते हैं। 14 विद्याएं अग्नि वेदांत चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तृय धर्म शास्त्र पुराणस्य विद्या हरितास चतुर्दश, अर्थात शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष, ये वेद के 6 अंग ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। मीमांसा न्याय धर्म शास्त्र और पुराण, ये 14 विद्याएं हैं। सतगुरु का कहना है कि विद्या पढ़कर अभिमान न करें। सतगुरु कह रहे हैं विद्या पढ़कर अभिमान ना करें कि मैं महान उपदेशक हो गया हूं, किंतु विद्या पढ़कर सत्य असत्य का विचार करें और उसके अनुसार आचरण करें, जिससे अपना जीवन सफल करें और अन्य लोगों का जीवन भी सार्थक करें। इति शुभम सत्य सुंदरम। तो प्रेमी सज्जनों, ये सतगुरु कबीर साहिब की रमैनी नंबर 43 को आपने सुना। बड़ा ही सुंदर साहिब ने वर्णन किया है। अब आप ही अपने अंदर देखिए, आपको आनंद आ रहा है? अगर आनंद की अनुभूति हो रही है, अगर जरा भी आलस नहीं, आपके अंदर आलस बिल्कुल भी नहीं सता रहा है, तो यही समझ जाइए सतगुरु की कृपा आपके ऊपर हो रही है। होए कहीं जा स्वांग तमाशा तनिक ना नींद सताया रे, और होए जहां कहीं कथा कीर्तन और नींद ने बहुत सताया रे। ये सबके सामने प्रत्यक्ष है, कोई इनकार नहीं कर सकता है। जहां कहीं ज्ञान चर्चा होती है ना, तो वहां तो लोग खर्राइते लेते हैं, सुस्ती आ जाती है, नींद आ जाती है। लेकिन कहीं जब स्वांग तमाशा होता है, वो कई घंटे चलता है, वहां आई हुई नींद भी भाग जाती है। क्यों? वहां हमारे विषयों को रस मिल रहा है, हमारा मन आनंदित हो रहा है। बस यही कारण है। तो यही सबसे बड़ी पहचान है। जब रस आना लगे तो सोचो उस सतगुरु का अमृत आपके घट के बर्तन में आना शुरू हो गया है। जैसे जैसे वो आता जाएगा और हमारे जो विषय विकार हैं, जो जिनको साधने के लिए, जिनको काबू में करने के लिए बड़े बड़े ज्ञान सुनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी काबू में नहीं होते हैं।
सत्यनाम सत्साहिब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी को प्रणाम। सतगुरु कबीर साहिब। जय गुरु महाराज की।